हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग ले गए हैं ब्लड रिलेशन का अगला पार्ट, जिसको हम कहते हैं कोडेड रिलेशन। क्या कहते हैं? कोडेड रिलेशन। जब हमारे पास प्रश्न रिश्तों को कूट करके दे, है ना, कूट करके दे तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक, तो चलिए आज हम चलते हैं। जो लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का लाभ ले सकें। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी 91 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, है ना। हम टॉपिक पढ़े कैलेंडर, और इसके पहले 3 लेक्चर आपने देख लिया है कैलेंडर का, शानदार हमने पढ़ा। अब यह है आपका चौथा लेक्चर, जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न, है ना। तो आइए हम सीखते हैं कि रिश्तों को कूट करके कैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और क्या हमारा होता है क्या लॉजिक। ठीक है, जैसे जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है एप्लीकेशन की व्यवस्था, तो आप अपने यार मित्र दोस्तों को सजेस्ट करके एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कराएं। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घोषणा कि जल्द ही आपको क्या रीजनिंग की नोट्स, हैंड रिटन नोट जो हमारे क्लास की है बनी हुई है, वो हैंड रिटन नोट जल्द ही आपको स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से चाहें तो हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। उसमें आपको क्या है कि हैंड रिटन नोट्स के अलावा जितने भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस टॉपिक से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का एक श्रृंखला भी, प्रति टॉपिक से 50 से 100 क्वेश्चन, किसी में 100 हैं, किसी में 70 हैं, किसी में 80 हैं, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको उस नोट्स के साथ दी गई है। तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को और मजबूत, रीजनिंग संबंधी समस्याओं को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी क्लासेस तो यहाँ पे ले ही रहे हैं। अब आपके नोट्स नहीं बन रहे तो वहाँ पे आपको नंबर वाइज सभी के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जरा समझिएगा बात को, यहाँ से बात समझना जरूरी है। वो क्या है, कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। मतलब ये है कि जब 2 एलिमेंट्स के बीच क्या हो, प्लस का सिंबल हो, तो ए बहन है बी की। मतलब हम इसका फैमिली ट्री बनाएंगे, ए बहन है किसकी, बी की। मतलब जब 2 एलिमेंट्स के बीच प्लस का सिंबल हो तो पहले वाला दूसरे की बहन हो जाती है। कैसे? जैसे हम कह दें, कभी कहते हैं आपसे m प्लस n, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा m n की बहन है, एम एन की क्या है, बहन है। मतलब फैमिली ट्री कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। कभी हम आपसे कह दें P प्लस Q, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P Q की क्या है, बहन है ना, P Q की क्या है, बहन है। कभी हम आपसे कह दें Y प्लस Z, है ना, हमने आपसे कह दिया क्या, Y प्लस क्या, Z, है ना। y प्लस जेड अगर हम कह दें तो क्या हो जाएगा, y बहन है किसकी, z की, है ना, y बहन है किसकी, z की। बात समझ में आई? तो कुछ इस प्रकार से हमारे बनते हैं, है ना, कि जब 2 एलिमेंट्स के बीच क्या प्लस का सिंबल हो, इसका मतलब पहले वाली दूसरे की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए। a प्लस बी, a माइनस बी का अर्थ है a माँ है किसकी, b की। कुछ इस प्रकार से फैमिली ट्री बनेगा, a माँ है किसकी, b की। जैसे हम कभी कह दें c माइनस डी, हमने कभी कह दिया c माइनस डी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, c माँ है d की, और इसका हम फैमिली ट्री बनाए तो c माँ है किसकी, d की। कुछ इस प्रकार से बनेगा। बात समझ में आई? जैसे कभी हम आपसे कह दें l माइनस m, है ना, l माइनस m, मतलब क्या हो जाएगा, l माँ है किसकी, m की, है ना। कभी हमने कर दिया t माइनस u, इसका मतलब क्या हो जाएगा, t माँ है किसकी, u की। मतलब यह है कि जब 2 एलिमेंट्स के बीच माइनस का सिंबल हो तो जो पहली वाली होती है वो दूसरे वाले की क्या हो जाती है, माँ हो जाती। ठीक, चलिए अगला। a इंटू बी का अर्थ है ए बी का क्या है, भाई है। a इंटू बी का अर्थ है क्या, ए बी का क्या है, भाई है। a इंटू बी का अर्थ है ए बी का क्या है, भाई है। कल को मान लीजिए हम कह दें P इंटू क्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P
क्यू का क्या है, भाई है। क्या हो जाएगा, पी क्यू का क्या है, भाई है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं पी भाई है किसका, क्यू का। कभी हम कहते हैं x इंटू वाई, इसका मतलब क्या है, x भाई है किसका, y का। x इंटू वाई, x भाई है किसका, y का। बात समझ में आई है ना। जैसे मान लीजिए हम कह दें आपसे कि l इंटू पी, मतलब क्या है, l भाई है किसका, p का। l भाई है किसका, p का। मतलब जब दो एलिमेंट्स के बीच क्या हो, इनटू का सिंबल हो, जब दो एलिमेंट्स के बीच क्या हो, इनटू का सिंबल हो, तो पहले वाला दूसरे का क्या हो जाता है, भाई हो जाता है। ठीक, आगे है a डिवाइडेड b का मतलब क्या हो जाएगा, a पिता है किसका, b का। a पिता है किसका, b का। मतलब a डिवाइडेड b हो, a डिवाइडेड b हो तो a पिता है किसका, b का। जैसे हम कह दें d डिवाइडेड e, है ना। क्या कहते हैं हम, d डिवाइडेड e, इसका मतलब क्या हो जाएगा, d पिता है किसका, e का। d पिता है किसका, e का, या हम कहें d पिता है किसका, e का, है ना। d पिता है किसका, e का। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया m डिवाइडेड p, है ना। हमने कह दिया m डिवाइडेड p, क्या हो जाएगा, m पिता है किसका, p का। बात समझ में आई। तो जब दो एलिमेंट्स के बीच डिवाइडेड का सिंबल हो तो पहला वाला क्या होता है, दूसरे का पिता हो जाता है ना। पहला वाला क्या होता है, दूसरे का पिता हो जाता है। बात समझ में आई। आई होप आपने इस सिंबल्स का मतलब समझ लिया होगा कि क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं प्रश्नों पे। ठीक, कह रहा है कौन सा व्यंजक यह बताएगा कि m मामा है किसका, r का, है ना। m मामा है किसका, r का। कौन सा व्यंजक यह बताएगा, इसका मतलब हम यहाँ से तीनों ऑप्शन को उठा के चेक कर सकते हैं और जिसमें मिल जाएगा कि m मामा है r का, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम पहले ऑप्शन नंबर 3 उठा ली, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमने उठाया और 3 में क्या है, m प्लस t डिवाइडेड k, है ना, और k माइनस r, है ना। m प्लस t डिवाइडेड k और k माइनस r, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इसको ब्रेक करें तो ब्रेक हम इसको 3 पार्ट में कर सकते हैं। पहला हम क्या करेंगे, m प्लस t, दूसरा हम क्या करेंगे, t डिवाइडेड k, और तीसरा हम क्या करेंगे, k माइनस r, है ना। हमने तीसरा ऑप्शन उठाया तो हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला m प्लस टी, दूसरा t डिवाइडेड k और तीसरा k माइनस r। ठीक, अब देखिए m प्लस टी से क्या बनेगा, m प्लस टी से क्या बनेगा, तो हमको इस कोड की भाषा में जाना है तो यहां मिल जाएगा m प्लस टी। मतलब a के स्थान पे m आ गया और b के स्थान पे t आ गया तो क्या हो जाएगा, m t की क्या है, बहन है। क्या है, m t की क्या है, बहन है। तो इसको बना लेंगे m बहन है किसकी, t की। बन गया, m बहन है किसकी, t की। ठीक, आगे देखिए t डिवाइडेड k, अगला फैक्ट क्या है, t डिवाइडेड k, इसका मतलब t डिवाइडेड k हमको यहां मिलेगा, t डिवाइडेड k यहां मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, t पिता है किसका, k का, है ना। t पिता है किसका, k का, t पिता है किसका, k का, और k माइनस r, है ना। k माइनस r हमको यहाँ मिल जाएगा कि k माता है किसकी, r की, k माता है किसकी, r की। जरा सा ये बताइए कि क्या इसमें ये फैक्ट मिल रहा है m मामा है r का, क्या इसमें r का मामा m मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, गलत होगा, आंसर नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर 2 उठाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 2 उठाते हैं, क्या हो जाएगा,
m डिवाइडेड t और t माइनस r, है ना, m डिवाइडेड t और t माइनस r। तो इसको हम ब्रेक दो पार्ट में कर सकते हैं, m डिवाइडेड t और t माइनस r, है ना। तो m डिवाइडेड t हमको यहां मिल जाएगा। m क्या है, t का पिता है। m क्या है, m पिता है किसका, t का, है ना। m पिता है किसका, t का। और t माइनस r हमको यहां मिल जाएगा। t माता है किसकी, r की। t माता है किसकी, r की। अब बताइए कि यहां से m मामा है r का, m मामा है r का, ये काम बना नहीं बना। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है ना। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, अब आगे चलते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। और वो क्या है, m इंटू टी। पहला ऑप्शन क्या है, m इंटू टी और t माइनस r, है ना। m इंटू टी और t माइनस r। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, m इंटू टी और t माइनस r, है ना। m इंटू टी और t माइनस r। तो m इंटू टी हमको यहाँ मिल जाएगा। क्या, m भाई है किसका, t का। हम कहेंगे m भाई है किसका, t का, है ना। और t माइनस r हमको यहाँ मिल जाएगा। क्या, t माता है किसकी, t माता है किसकी, r की। तो आप कहेंगे क्या यहाँ पे m मामा है r का, मिल गया। r की माँ का भाई m है, मिल गया। तो हम कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, तो अब देखिए यहां से हमने शुरुआत 3 से की। क्या है लॉजिक, आपके मन में होगा कि क्या सर इसको चेक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्या वो एक ऐसा कोई विकल्प है कि हमको चेक न करना पड़े या कम से कम चेक करना पड़े। तो इसके लिए हम आगे सीखेंगे। ये तो बेसिक था कि हम बेसिक से रिलेशन को कैसे बनाते हैं। अब कैसे इसका बनेगा, इस चीज को मैं आपको आगे सिखाता हूं, है ना, कि कैसे इसका रिलेशन बनेगा और हम इसको कम से कम समय में और ट्रिक से कम समय में आसानी से हम कैसे इसको कर सकते हैं, इस बात को हम सीखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या, m इंटू टी माइनस आर ऐसा व्यंजक है जिसमें यह प्रूफ होता है कि m मामा है किसका, r का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पढ़िए जरा सा। a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, a डिवाइड b का अर्थ है a b का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है a b का पुत्र है और a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है c d की बहन है। अब ध्यान से देखिएगा और मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको विकल्पों में से देखना है कि किसका जेंडर क्लियर है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, विकल्पों में से देखना है कि किसका जेंडर क्लियर है। जिसका जेंडर क्लियर होगा ना उसी को हम लेके पकड़ के और कम समय में कैसे करेंगे। जैसे देखिए a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, तो जेंडर किसका क्लियर है, a का। जेंडर किसका क्लियर है, a का। ठीक, a डिवाइडेड b का अर्थ है a b का भाई है, जेंडर किसका क्लियर है, a का ना। बताइए जेंडर किसका क्लियर है, a का। a इंटू बी का अर्थ है a b का पुत्र है, जेंडर किसका क्लियर है, a का। जेंडर किसका क्लियर है, a का। और a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, a b की बहन है, जेंडर किसका क्लियर है, a का। बताइए जेंडर किसका क्लियर है, a का क्लियर है। अब देखिए जरा सा यहां पे एक लॉजिक हमको ये समझना है कि जिसके आगे सिंबल लगा है, जिसके आगे सिंबल लगा है उसी का जेंडर क्लियर है। जिसके आगे सिंबल लगा है उसी का जेंडर क्या है, क्लियर है। ये बात तो हमको पता चल गई ना कि जिसके आगे सिंबल्स लगा है उसी का जेंडर क्लियर है, किसी और का नहीं। जिसके आगे सिंबल उसका जेंडर, 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 है ना। बात समझ में आई, ये तो क्लियर है ना कि जिसके आगे प्लस डिवाइडेड इनटू और माइनस लगा है उसका लिंग यानी जेंडर डिसाइड है कि मेल है कि फीमेल। अब यहां पे आते हैं, सी डी की बहन है। मैं
किसका जेंडर क्लियर होना जरूरी है? बहन का, सी का। सी डी की बहन है, में किसका जेंडर क्लियर होना जरूरी है? सी का। इसका मतलब सी के बाद हमको चाहिए क्या? या तो ये वाला सिंबल मिल जाए या तो ये वाला। क्यों? क्योंकि सी फीमेल है। तो सी के बाद या तो हमको प्लस का सिंबल मिलेगा और या हमको माइनस का सिंबल मिलेगा, तभी वो फीमेल होगी। क्योंकि सी के बाद अगर डिवाइडेड मिल जाएगा और इनटू मिल जाएगा तो वो मेल हो जाएगी ना। और सी को यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्या करना है? फीमेल करना है। सी को क्या करना है? फीमेल। तो इसका मतलब सी के आगे या तो हमको प्लस का सिंबल ढूंढना है या तो माइनस का। उसी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्या सी के आगे कोई सिंबल है? बताइए, क्या सी के आगे कोई सिंबल है? नहीं है ना। और हमने आपको पहली क्लास में सिखाया है कि सिर्फ पति पत्नी के केस को छोड़कर, सिर्फ पति पत्नी के केस को छोड़कर किसी और केस में दूसरे का जेंडर क्लियर नहीं होता है। तो हम कहें ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सी के आगे कोई सिंबल नहीं है और सी का जेंडर तभी डिसाइड होगा जब उसके आगे कोई सिंबल हो। क्या इसमें सी के आगे कोई सिंबल है? नहीं है ना, गलत हो गया। क्या इसमें सी के आगे कोई सिंबल है? नहीं है ना, गलत हो गया। यहाँ पे कोई सी के आगे सिंबल है? नहीं है, तो गलत हो गया। अब 5 में से 4 ऑप्शन गलत हो गया, तो 5वां क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब बताइए, क्या इस प्रश्न में हमको चेक करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना, सीधे हमारा आंसर आ गया। अब आपके दिमाग में डाउट जाएगा कि कैसे मान लें कि सही है, कैसे मान लें कि ये जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। आइए चेक कर लेते हैं ना। अगर ये हमारा सही होगा तो c माइनस पी डिवाइडेड डी है ना, c माइनस पी डिवाइडेड डी हमको क्या देगा? सी डी की बहन देगा। तो c माइनस पी हमको यहां मिल जाएगा। क्या है? c p की बहन है। c बहन है किसकी? p की। और p डिवाइडेड डी यहां मिल जाएगा क्या? p d का क्या है? भाई है। पी डी का क्या है? भाई है। बताइए यहाँ पे क्या सी डी की बहन नहीं हो गई? हो गई ना। तो इस तरीके से ये ऐसा ट्रिक है कि अगर हम जेंडर को समझ गए, अगर हम जेंडर को समझ गए तो प्रश्नों को आसानी और कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको ये समझना है जेंडर निकालना, कि ऑप्शन से हम जेंडर निकालना सीख लें। कभी कभी ऐसा होता है कि जेंडर पलट के दे देता है ना, तो हमको दिक्कत होती है। ये हम सीख गए कि जेंडर कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये प्रश्न बिल्कुल हलवा हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। हम कई ऑप्शन बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आगे देखिए, कौन सा समीकरण यह बताता है कि पी नानी है टी की? है ना, कौन सा समीकरण यह बताता है कि पी नानी है टी की? है ना, पी नानी है किसकी? टी की। अब देखिए a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का अर्थ है b भाई है, b का जेंडर क्लियर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यही तो ध्यान देना है, यही तो ध्यान देना है दोस्तों। किसका जेंडर क्लियर है? b का जेंडर क्लियर है, a का क्लियर नहीं है। a इंटू बी का अर्थ है यहाँ पे दोनों का जेंडर क्लियर है। ए पति है और बी क्या है? पत्नी है, क्योंकि पति पत्नी का केस आ गया है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए का बी का जेंडर क्लियर है और यहाँ पे दोनों का जेंडर क्लियर है ना। मतलब अगर ए के बाद इंटू लग जाए तो ए पत्नी और बी क्या हो जाएगा? पति। अब देखिए ए माइनस बी में ए का जेंडर क्लियर है कि ए माँ है, ए माइनस बी में ए का जेंडर क्लियर है कि क्या है? ए माँ है, ठीक। और ए डिवाइडेड बी में ए का जेंडर क्लियर है कि ए क्या है? पिता है। मतलब अगर उसके आगे डिवाइडेड का और माइनस का सिंबल लगेगा तो वो मेल होगा, उसके आगे इनटू का सिंबल लगेगा तो फीमेल, और प्लस लगेगा तो कोई जेंडर डिसाइड नहीं होगा। प्लस लगेगा तो कोई जेंडर डिसाइड नहीं होगा। और प्रश्न में यह है कि पी नानी है, पी नानी है टी की, इसका मतलब पी का फीमेल होना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, Q माइनस पी है ना, Q माँ है पी की हो जाएगा, और P प्लस आर, आर का मतलब क्या हो जाएगा? आर भाई हो जाएगा। इसमें क्या P का जेंडर डिसाइड होगा? नहीं होगा ना, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे P का जेंडर डिसाइड नहीं है। ठीक, अब देखिए P इंटू क्यू से फीमेल हो सकती है, इसका मतलब एक ये ऑप्शन हो सकता है। P इंटू क्यू से फीमेल हो सकती है तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक, आगे देखिए P इंटू क्यू से फीमेल हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन P प्लस क्यू से काम नहीं बन सकता। P प्लस क्यू है ना, क्यू डिवाइडेड है ना, P प्लस क्यू से काम नहीं बन सकता। ठीक, इसका मतलब हमको दूसरा ऑप्शन चेक करना है और तीसरा ऑप्शन चेक करना है, बाकी दो ऑप्शन हमारे बाहर हो गए। ठीक है ना। अब देखिए हमको चाहिए दो जनरेशन का गैप, है ना। तो देखिए पहले हम इसको चेक करते हैं, P इंटू क्यू डिवाइडेड R प्लस T। तो इसको ब्रेक करेंगे किस में फॉर्म में बताइए। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, पहला P इंटू क्यू, फिर क्या Q डिवाइडेड R और फिर क्या R प्लस T, कुछ ऐसे ही तो ब्रेक कर सकते हैं। P इंटू क्यू डिवाइडेड R और R प्लस T। तो P इंटू क्यू से क्या मिल जाएगा, P पति है किसका, Q का, तो Q पत्नी हो गई, सॉरी Q पति है ना, Q पति है तो P क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक, Q डिवाइडेड R का मतलब क्या है, Q पिता है किसका, R का, सॉरी Q पिता है किसका, R का, है ना। Q डिवाइडेड R से क्या हो गया, Q पिता है R का, R नीचे आ गया, और R प्लस T, R भाई है किसका, T का। इसका मतलब यहाँ पे काम नहीं बना, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, देखते हैं कि क्या उससे हमारा काम बनता है। P इंटू क्यू डिवाइडेड R माइनस T, P इंटू क्यू डिवाइडेड R माइनस T, है ना। तो P इंटू क्यू क्या हो जाएगा, P, पहले इसको ब्रेक करेंगे, P इंटू क्यू डिवाइडेड R और R माइनस T। तो P इंटू क्यू से क्या मिलेगा, P इंटू क्यू से मिलेगा Q पति है किसका, P का, तो P पत्नी हो जाएगी। Q पति है किसका, P का, तो P क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, Q डिवाइडेड R, Q डिवाइडेड का मतलब Q पिता है किसका, R का, Q पिता है किसका, R का। ठीक, और फिर क्या है, R माइनस T का मतलब R माँ है किसकी, T की, R माँ है किसकी, T की। तो क्या हो जाएगा, P T की नानी हो गई, तो हम कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, अब ये तरीका आपने सीखा। अब देखिए अगर मुझको सॉल्व करना होता तो मैं एक स्टेप और बचा सकता था। ये चीजें आप सीखेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तब सीखेंगे, अभी आप नहीं सीख सकते। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं कैसे स्टेप बचाता, देखिएगा। देखिए ये आप तो सीख गए हैं कि पहले में जेंडर क्लियर नहीं है और चौथे में जेंडर क्लियर नहीं है ना। इसलिए पहला और चौथा आंसर नहीं होगा, या तो दूसरा हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। ठीक, अब देखिए जरा सा, हमको चाहिए P नानी है, नानी का मतलब कितनी पीढ़ी का गैप चाहिए, तो आप कहेंगे 2 पीढ़ी का गैप चाहिए। सीखिएगा, सारे ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा ऐसे, अगर आप सीख गए तो जीवन में कभी भी समस्या नहीं होगी दोस्तों। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उस पर अमल करने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि मैं भी किसी भी कॉन्सेप्ट को एज ए स्टूडेंट सोचता हूं, और एज ए स्टूडेंट सोचता हूं तो मुझे ये पता है कि स्टूडेंट को कहां कहां समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निराश ना होइए, मैं भी लर्नर हूं, मैं कुछ आपसे सीख रहा हूं, कुछ आप हमसे सीख रहे हैं, और सीखते हुए भी दोनों लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए नानी के लिए कितनी पीढ़ी चाहिए, 2 पीढ़ी। इसका मतलब इस एक ऑप्शन में हमको चाहिए क्या, 2 पीढ़ी का गैप चाहिए, है ना, 2 पीढ़ी का गैप चाहिए। अब यहां पे देखिए ये है तो ये पति पत्नी है, तो समान पीढ़ी, समान पीढ़ी
है ना। और यहाँ पे डिवाइडेड है, डिवाइडेड से हमको क्या, यहाँ पे देखिए पिता मतलब एक पीढ़ी मिल गई, एक पीढ़ी मिल गई ना। और प्लस, प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब भाई है, इसका मतलब समान पीढ़ी, समान पीढ़ी। अब बताइए जरा सा कि हमको 2 पीढ़ी चाहिए और इसमें कितने पीढ़ी का गैप मिला, 1 पीढ़ी का गैप मिला ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे देखिएगा, ठीक। ये देखिए डिवाइडेड से हमको मिल गया पति पत्नी का केस, इसका मतलब हम समान पीढ़ी कह सकते हैं। सॉरी, इनटू से हमको क्या मिल गया, इनटू से हमको मिल गया क्या, पति का केस, इसका मतलब ये समान पीढ़ी हो गया, ठीक। अब देखिए डिवाइडेड, डिवाइडेड से हमको क्या मिल गया, पिता मतलब एक पीढ़ी मिल गया, है ना। और माइनस, माइनस से हमको क्या मिल गया, माँ मतलब ये भी तो एक पीढ़ी है, ये भी तो एक पीढ़ी है। 2 पीढ़ी का गैप मिल गया ना, चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। लेकिन ये तरीका तब आप सीखेंगे, ये तरीका तब आप सीखेंगे जब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस में चीजें आपके दिमाग में बनने लगेंगी, है ना। क्योंकि कुछ चीजें हमारे दिमाग में इमेजिन नहीं हो पाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ए फॉर एप्पल, है ना, तो आपके दिमाग में एप्पल बनेगा, एप्पल क्या होगा, बनेगा। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यहाँ पे एम इंटू बी का मतलब बी पति है ए, ये दिमाग में इमेजिन होना अगर शुरू हो गया कि बी पति है ए का इमेजिन कैसे होगा, फैमिली ट्री कैसे बनेगी, बिल्कुल आसान हो जाएगा टॉपिक, है ना। जैसे हम कहें ए डिवाइड बी का मतलब ए पिता है बी का, अब हमने कहा ए पिता है बी का, तो आपके दिमाग में इसकी इमेज बननी चाहिए, कौन वाली, ये वाली इमेज कि ए पिता है किसका, बी का, ये इमेज बनेगी। और जिस दिन ये इमेज बनना शुरू हो गई आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो जो लोग अभी जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके इस सेशन में, ठीक है। आगे देखिए, x प्लस वाई का तात्पर्य है x वाई की पुत्री है, x पुत्री है y की, ठीक है। x माइनस वाई का तात्पर्य है x भाई है y का, x डिवाइड y का तो x पिता है y का, और x इंटू वाई का अर्थ x बहन है y का। तो किसका तात्पर्य है, I भतीजी है j की, है ना, आई भतीजी है जे की, इसका मतलब आई का फीमेल होना जरूरी है। क्या जरूरी है, आई का फीमेल होना जरूरी है। अब देखिए यहां पे सब जगह एक्स है, सब जगह एक्स है, मतलब जिसके आगे सिंबल लगेगा उसका जेंडर क्या होगा, क्लियर होगा, है ना। जिसके आगे सिंबल लगेगा उसका जेंडर क्या होगा, क्लियर होगा। तो यहां सी इंटू आई, कोई सिंबल नहीं है आई के बाद, क्या आई के बाद कोई सिंबल है, नहीं है, गलत हो गया। सी डिवाइडेड आई, आई के बाद कोई सिंबल नहीं है, क्या हो गया, गलत हो गया। आई इंटू सी, और आई इंटू सी से बहन मिल रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। और बहन के बाद हमको क्या चाहिए, पिता चाहिए, बहन के बाद क्या चाहिए, पिता। डिवाइडेड, अब देखिए यहां पे डिवाइडेड नहीं है ना, बहन के बाद हमको क्या चाहिए, पिता, क्योंकि भतीजी करना है ना, पिता और भाई चाहिए, माइनस और डिवाइडेड, है ना। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कैसे देखिएगा, मैं दूसरा ऑप्शन उठा ले रहा हूं, आई गुड़े सी, सी माइनस एन, एन डिवाइडेड जे, है ना। अब देखिए आई इंटू सी, आई इंटू सी हमको कहां मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। आई बहन है किसकी, सी की, आई बहन है किसकी, सी की, है ना। फिर उसके बाद c माइनस एन, मतलब c भाई है किसका, c भाई है किसका, n का, है ना। और n डिवाइडेड j, मतलब n डिवाइडेड j, n पिता है किसका, j का, n, अरे गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया, n पिता है j का। तो i को भतीजी करना है ना, i को भतीजी करना है, इसका मतलब यहां से तो काम नहीं बनेगा। आई भतीजी है जे की, देखिए आई इंटू सी, आई इंटू सी का अर्थ क्या हो गया, आई बहन है सी की, सी माइनस एन, सी माइनस एन का मतलब सी भाई है एन का, और एन डिवाइडेड जे, एन पिता है जे का। यह काम नहीं बन रहा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन चेक करते हैं जरा सा, चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, आई इंटू सी प्लस एन माइनस जे। आई इंटू सी का मतलब आई बहन है सी की, और सी प्लस एन,
ओ सी, ठीक ठीक ठीक, पुत्री, यहाँ पे भी तो पीढ़ी का गैप है इसलिए गड़बड़ हो गया। ये देखिए ये पीढ़ी का गैप है ना, पिता नहीं चाहिए पुत्री चाहिए, ठीक है। देखिए आई बहन है किसकी, सी की, है ना, और C प्लस एन मतलब C पुत्री है किसकी, N की, और N माइनस J मतलब N भाई है किसका, J का। तो हम कह सकते हैं आई J के क्या है, भाई की पुत्री है, और भाई की पुत्री है इसका मतलब क्या हो जाएगा, भतीजी। यहाँ पे ये पीढ़ी गैप मिल गया, गड़बड़ हो गया, दोनों में जनरेशन गैप था, लेकिन हमको क्या चाहिए, नीचे वाला चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, पुत्री वाला चाहिए। तो पुत्री वाला क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, फिर से समझिएगा, दिक्कत होगी तो फिर समझिएगा। देखिए जैसे हम कहें कि यहाँ पे सब में x का जेंडर क्लियर है, इसका मतलब जिसके आगे सिंबल लगेगा उसका जेंडर क्लियर होगा, जिसके आगे सिंबल लगेगा उसका जेंडर क्या होगा, क्लियर होगा। तो यहाँ पे आई भतीजी है जे की, क्या है, आई भतीजी है जे की, किसका जेंडर क्लियर है, आई का जेंडर क्लियर है ना, बताइए आई का जेंडर क्लियर है, आई भतीजी है जे की, आई को फीमेल करना है। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, गलत, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, गलत। अब देखिए यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे भी फीमेल है, लेकिन भतीजी करना है तो हमको जनरेशन गैप चाहिए, दोनों में जनरेशन गैप है। चौथा ऑप्शन हम चेक करेंगे क्या हो जाएगा, आई गुणे सी प्लस एन माइनस जे। आई गुणे सी का मतलब आई बहन है किसकी, सी की, सी प्लस एन का मतलब सी पुत्री है एन की, और एन माइनस जे का मतलब एन भाई है जे का। तो आई जे की क्या हो गई, भाई की पुत्री यानी भतीजी हो गई। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, देखिए P इंटू क्यू माइनस एस हो तो कौन सा कथन सत्य है ना। अब देखिए इसी को ब्रेक कर लें तो हम कहेंगे P इंटू क्यू और Q माइनस एस, यही तो होगा। P इंटू क्यू हमको कहाँ मिल जाएगा, दूसरे ऑप्शन में, P पुत्र है किसका, Q का, है ना, और Q माइनस एस हमको क्या मिल जाएगा, तीसरे में Q पत्नी है किसकी, S की, S क्या हो जाएगा, पति। अब हमको बताना है कौन सा सही है, तो पहला ही सही हो जाएगा ना, एस पी का क्या है, पिता है। ये देखिए एस क्यू की पत्नी गलत क्योंकि एस मेल है, इनमें से कोई हो, पी क्यू की पुत्री गलत क्योंकि पुत्र है, और क्यू पी का पिता नहीं होगा, क्या होगी, माँ होगा। तो एस पी का क्या हो जाएगा, पिता। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, टी माइनस एस इंटू बी माइनस एम, है ना, टी माइनस एस इंटू क्या, बी माइनस एम। देखिए यहां पे हमको ध्यान दीजिएगा, बताना है कौन सा असत्य है ना, कौन सा क्या है, असत्य है। तो तुरंत आपको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा पढ़िए, आप ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा पढ़िए। एस बी का पुत्र है और एस बी की बहन है, क्या है, एस बी का पुत्र है और एस बी की बहन है। तो यहां पे बात क्या कह रहा है, पहले में एस मेल है और दूसरे में एस क्या है, फीमेल है। तो क्या बताइए, यह पॉसिबिलिटीज होगी कि दोनों बातें सही हो जाएं, मेल और फीमेल क्या दोनों हो सकता है एक ही कंडीशन में, आप कहेंगे नहीं। मतलब हमें कोई ऐसा फैक्ट मिल जाए जो एस के जेंडर को डिसाइड कर दे, हमें कोई ऐसा फैक्ट मिल जाए जो एक्स के जेंडर को डिसाइड कर दे, प्रश्न क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमें कोई ऐसा फैक्टर मिल जाए जो एस के जेंडर को डिसाइड कर दे, प्रश्न हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। एस इंटू बी, एस इंटू बी, एस बी का क्या है, पुत्र है मतलब मेल है। तो असत्य कौन सा होगा, फीमेल वाला असत्य होगा, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, असत्य ही पूछा है। और असत्य कौन सा है, तो आप कहेंगे असत्य है हमारा एस बी की बहन। क्यों, क्योंकि एस बी का क्या है, पुत्र है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता, कह रहा है जे टी का भाई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं, जे डिवाइडेड पी, पी परसेंटेज एच
क्वेश्चन मार्क टी परसेंटेज एल। अब करना क्या है जे टी का भाई, तो पहले हम जे डिवाइडेड पी उठाएंगे तो हम कहेंगे कि जे पुत्र है किसका, यहां बना लेते हैं, जे पुत्र है किसका, पी का। पी परसेंटेज एच, पी माता है किसकी, एच की, है ना। उसके बाद टी परसेंटेज एल, मतलब टी माता है किसकी, एल की। अब देखिए अगर कुछ ऐसा रिलेशन आ जाए जो समान पीढ़ी का हो और सिर्फ भाई बहन का हो, वही क्या हो सकता है, मतलब एच और टी के बीच जो संबंध क्या डिसाइड कर दे, समान पीढ़ी का, मतलब भाई का डिसाइड कर दे या बहन का डिसाइड कर दे, तो कंफर्म है कि जे टी का क्या हो जाएगा, भाई चाहिए हो जाएगा। मतलब हमको ऐसा चाहिए जिसमें भाई और बहन मिल जाए, है ना। तो कहीं देखिए भाई नहीं है, क्या कहीं भाई है, नहीं है। अब बचा क्या, बहन। बहन को हम ले लेंगे तो बहन के लिए क्या है, इनटू है ना। इसका मतलब इसकी जगह अगर हम इनटू लगा दें, इसका मतलब क्या है, एच बहन है किसकी, टी की, है ना। इनटू लगा दे, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इनटू लगा लें तो क्या हो जाएगा, h इंटू टी। और h इंटू टी से क्या मिलेगा बताइए, h इंटू टी से यही तो मिलेगा, h बहन है किसकी, h इंटू टी से यही मिलेगा ना, h बहन है किसकी, टी की। अब बताइए h टी की जब बहन हो गई तो समान पीढ़ी में आ गए, तो क्या जे टी के बहन का भाई मतलब भाई नहीं हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए दोस्तों, इनटू का सिंबल चाहिए। और इनटू का सिंबल किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में है ना। इनटू का सिंबल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है ना। तो सभी लोग वीडियो को क्या करें, लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी तुरंत क्या करें, जुड़ जाएं, जिसका नाम है विकास सिंह रीजनिंग, है ना। तुरंत इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं ताकि वहां पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी क्लासेस के बारे में, आपके जो भी मैटर, क्वेश्चंस, डाउट्स, सारी चीज़ों को हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो तुरंत आप जुड़ें, क्या, विकास सिंह रीजनिंग के टेलीग्राम ग्रुप से तुरंत आप जुड़ जाएं, ठीक। चलिए आगे। एम डी की पुत्री है, कौन निर्दिष्ट करता है कि एम डी की पुत्री है, मतलब एम का फीमेल होना जरूरी है। और फीमेल के लिए 3 सिंबल चाहिए एम के बाद, है ना। एम के बाद या तो इनटू मिल जाए, है ना, काम नहीं बनेगा, ठीक। एम के बाद इनटू है, एम के बाद डिवाइडेड से भी काम नहीं बनेगा। देखिए क्यों, क्योंकि m डिवाइडेड t का मतलब क्या हो जाएगा, m t का पुत्र है, काम नहीं बनेगा, ठीक। m इंटू से काम बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए t डिवाइडेड m मतलब पुत्र है m का, और d प्लस टी, d बहन है t की, यहाँ से भी काम नहीं बनने वाला। तो हमको दूसरा ऑप्शन चेक करना है और चौथा ऑप्शन चेक करना है, ठीक। दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तो पहले हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। R डॉलर D प्लस M इंटू टी, यही तो है, ठीक। L डिवाइडेड R मतलब L डिवाइडेड R, L पुत्र है किसका, R का, है ना। R डॉलर डी, R डॉलर डी, R पत्नी है किसकी, D की, इसका मतलब D पति हो जाएगा। D प्लस M, है ना, D प्लस M मतलब D पिता है किसका, M का, है ना। और M इंटू टी, M इंटू टी का मतलब M बहन है किसकी, T की। तो बताइए M D की पुत्री नहीं हो गई, हो गई ना। इसका मतलब हो जाएगा क्या, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। सत्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? अब देखिए टी परसेंटेज जे का अर्थ है, टी जे का क्या है बताइए? टी जे की क्या है? माता है, पिता है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, एल टी की पत्नी है, एल डिवाइडेड एल पुत्र है। देखिए एल को पत्नी कह दिया, पुत्री कह दिया, इसका मतलब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है पुत्र, जहां डिवाइडेड लगा वो क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ठीक, के आई का दामाद है, के मेल है, आई एल की दादी है, आई प्लस टी, आई प्लस टी, दादी भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए आई प्लस टी ये हो जाएगा ना, आई पिता हो जाएगा, दादी गलत हो जाएगा। जे एल का भाई है, जे इंटू एल, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर। बिना सॉल्व किए आप दूसरा ऑप्शन राइट आंसर कह सकते हैं। फिलहाल आप चेक कर सकते हैं क्या है। आई यहां पे लिख देते हैं, आई प्लस टी परसेंटेज जे इंटू एल डिवाइडेड के। ये प्रश्न कहीं पूछा गया, अधीनस्थ सेवा में पूछा गया या सीजीएल में कहीं पूछा गया। ठीक है, तो आई प्लस टी, आई प्लस टी से हमको क्या मिल जाएगा? आई पिता है, आई पिता है, आई पिता है किसका? टी का, है ना। आई प्लस टी का मतलब आई पिता है टी का। टी परसेंटेज एल का मतलब टी माता है किसकी? टी माता है। देखिए टी परसेंटेज एल हमको यहाँ पे मिलेगा, टी परसेंटेज क्या है? जे, इसका मतलब टी माता है किसकी? जे की। ठीक, टी माता है किसकी? जे की। जे इंटू एल यहाँ मिल जाएगा, जे बहन है किसकी? एल की, है ना। और क्या है? एल डिवाइडेड, एल डिवाइडेड के का मतलब एल पुत्र है किसका? के का, इसका मतलब के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एल टी का पुत्र है तो के ऊपर जाएगा, और ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा? के आई का दामाद हो जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं करना, के आई का दामाद, आई की पुत्री का पति दामाद हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीका सीखिए, स्मार्ट बोर्ड पे स्मार्ट बनिए, है ना। स्मार्ट तरीका सीखिए। कैसे सीखिए? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको बताना है। देखिए ये है, जरा सा इसको मैं यहां पे ताकि बड़ा आपको दिखे, आई प्लस टी परसेंटेज जे इंटू एल डिवाइडेड के, यही है हमारा समीकरण, है ना, यही है हमारा समीकरण। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आई प्लस टी, है ना, क्या है? आई प्लस टी। आई प्लस टी का मतलब क्या है? सॉरी, इसको छोड़ दीजिए, इसमें से कोई एक सही है, 5 में से 4 गलत होगा और एक सही होगा। यहां पे देखिए पहला ऑप्शन, एल टी की पुत्री है, मतलब एल क्या है? फीमेल है। एल के आगे सिंबल क्या है? एल डिवाइडेड के है, और एल डिवाइडेड के देखें, एल डिवाइडेड के हमको यहां मिलेगा, एल पुत्र है किसका? मेल। एल को क्या कह रहा है? मेल है, और यहां कह रहा है फीमेल, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, इस ऑप्शन को देखिए, टी जे का पिता है, टी जे का पिता है, टी के आगे क्या सिंबल है? टी परसेंटेज जे, टी परसेंटेज जे, टी जे की क्या है? माता है, टी जे की क्या है? माता है, और इसमें पिता कह दिया तो गलत हो गया। ठीक, आगे देखिए, जे एल का भाई है, जे इंटू एल, है ना, जे इंटू एल, जे एल का भाई नहीं है, क्या है? बहन है। जे एल का भाई नहीं है, क्या है? बहन है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन, आई एल की दादी है। अब देखिए आई प्लस टी है ना, आई प्लस टी है ना, तो आई प्लस टी हमको यहाँ मिलेगा, है ना, आई प्लस टी हमको यहाँ मिलेगा। आई टी का क्या है? पिता है, आई मेल है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीज़ों को भी आप सीख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बताना है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? क्या है? आर परसेंटेज टी
इंटू पी क्वेश्चन मार्क क्यू माइनस वी, है ना। अब देखिए आर परसेंटेज टी, आर मात्रा है किसकी, टी की, ठीक, इधर बना लेते हैं। आर मात्रा है किसकी, टी की, टी इंटू पी, टी इंटू पी, टी वहन है किसकी, पी की, है ना। और Q माइनस वी, Q माइनस वी, Q माइनस वी तो है ही नहीं, Q प्लस वी है, सॉरी Q प्लस वी है ना। Q प्लस वी मतलब Q पिता है किसका, V का। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, T को Q की सिस्टर इन लॉ करना है ना। T को Q की सिस्टर इन लॉ करना है ना। T को किस, T Q की सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हो जाएगा, साली भी कह सकते हैं और ननद भी कह सकते हैं। कुछ मिस हो रहा है क्या, R परसेंटेज T, R मात्रा है T की, T इंटू पी, T बहन है किसकी, P की, है ना। और Q प्लस V, है ना, Q प्लस V, Q पिता है V का, सिस्टर इन लॉ का मतलब यही Q पिता है किसका, V का, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर P Q की पत्नी हो जाएगी, अगर P Q की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, तो पत्नी की बहन साली हो जाएगी, है ना। पत्नी की बहन क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी। तो पत्नी यहाँ पे है और पत्नी के लिए क्या है, डॉलर का सिंबल, तो डॉलर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और हम इसको लगा देंगे क्या, डॉलर। इसका मतलब P पत्नी है किसकी, Q की, तो काम बन गया, और T Q की क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। यहाँ से ब्लड रिलेशन का हम लोग सब कुछ पढ़ सके हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। जो लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और सभी लोग अगर आपको पसंद आया है तो सभी लोगों के पास आप इसको क्या करें, शेयर कर दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।